हेलो गाइस, मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल वोकैबुलरी टेक्स्ट में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी एग्ज़ाम के वोकैब के क्वेश्चन को टेक्स्ट के थ्रू। सबसे पहला वर्ड है मेरे पास क्वेंट। क्वेंट का मीनिंग होता है अनयूजुअल, डिफरेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है विचित्र। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है, क्वेंट को रिलेट करना है क्वेंट को क्वांट से। ये क्वांट के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में सबके लिए डिफरेंट आते हैं, ठीक है। शिफ्ट 1 में पेपर दूसरा आता है, शिफ्ट 2 में पेपर दूसरा आता है, ठीक है। बस आपको इस तरह से याद रखना है कि क्वांट का पेपर जो होता है डिफरेंट आता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन अपोजिट इन मीनिंग और वर्ड था आपका क्वेंट। तो क्वेंट आपको देखते दिमाग में आना चाहिए कि क्वांट का पेपर सबके लिए डिफरेंट आता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए एक ही पेपर आता है तो कॉमन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी आपका यही है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास वोल्यूशन। वोल्यूशन का मीनिंग होता है पावर टू मेक योर ओन डिसीजन और हिंदी में इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति। मतलब ये आप इलेक्शन में वोट करते हो, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी मर्जी होती है कि आप किसको वोट देना चाहते हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम वोल्यूशन। अब यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन था चूज द वन विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग और वर्ड था आपका वोल्यूशन। तो आपने देखा कि वोट इन इलेक्शन आप अपनी मर्जी से करते हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा कि कंपल्शन, आपको किसी ने फोर्स करके वोट कराया, ठीक है। तो कंपल्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास डायर्नल, ठीक है। डायर्नल मतलब होता है डे, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। दिन के काम को कहते हैं कि दिन में जो काम करते हैं हम लोग उसको कहते हैं डायर्नल। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है डायर्नल को एज डायरी और जर्नल आप दिन में लिखते हो, ठीक है। आपको बस ऐसे याद करना है कि आप डायरी और जर्नल जो है आप दिन में लिखते हो, ठीक है। आप नोट जो बनाते हो डायरी में आपको याद करना है कि आप दिन में बनाते हो, ठीक है। बस आप इसको इस तरह से याद कर लो। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग और वर्ड था आपका डायर्नल, ठीक है। तो डायर्नल का अपोजिट क्या हो जाएगा कि आप रात में करते हो, ठीक है। तो नॉक्टर्नल जो होता है उसको रात में कहते हैं, ठीक है। तो नॉक्टर्नल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास डेरिसिव, ठीक है। डेरिसिव का मीनिंग होता है शोइंग कंटेम्प्ट और डिसरिस्पेक्टफुल भी कहते हैं। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे? आपको रिलेट करना है डेरिसिव को देर से रिसीव हुआ पार्सल, ठीक है। डेरिसिव में आपको लग रहा है कि देखिए लिखा हुआ है कि देर से रिसीव हुआ पार्सल, तो आप उससे सुनाने लगे। फॉर एग्जांपल आपका पार्सल वो बोला कि कल, मतलब कोई पार्सल वाला उसने बोला कि सर सुबह दे दूंगा, ठीक है। और उसने 2 दिन बाद लिखा है, ठीक है। तो आप उसको डांटने लगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं डेरिसिव, ठीक है। यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन था चूज द वन अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। आपको अपोजिट बताना है इस बार और वर्ड आपका डेरिसिव, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका देर से पार्सल रिसीव हुआ था तो आपने उसको डिसरिस्पेक्ट से बात किया, ठीक है। तो अपोजिट हो जाएगा आपका कि आपने रिस्पेक्टफुली बात किया उससे, तो रिस्पेक्टफुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास गॉन्ट। गॉन्ट का मीनिंग होता है लीन एंड लाहगार्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है कि पतला। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है गॉन्ट को कि गांव वाली आंटी बहुत पतली है, ठीक है। आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो लड़की है वो बहुत ही पतली है, तो आपको उसको उससे बस याद करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको याद करना है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और गॉन्ट, ठीक है। तो गॉन्ट को देखते हैं आपको दिमाग में आना चाहिए गाँव वाली आंटी जो है वो बहुत ही पतली है, बहुत ही वीक है। तो उसका अपोजिट पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था चूज द वन विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। तो अपोजिट हो जाएगा कि वो बहुत मोटी है, फैटी है, ठीक है। तो प्लम्प आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी आपका यही है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास मिनिएचर, ठीक है। मिनिएचर का मीनिंग होता है अ मॉडल ऑफ रिड्यूस्ड स्केल। छोटे आकार के मॉडल को हम कहते हैं मिनिएचर। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स आप कैसे बनाओगे? आपको रिलेट करना है मिनिएचर विद मिनी। मिनी में मतलब ही होता है स्मॉल, ठीक है। तो आपको बस वो स्टार्टिंग के 4 वर्ड से ही इसका मीनिंग याद रखना है कि मिनी मतलब होता है स्मॉल। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन मीनिंग और वर्ड था आपका मिनिएचर। तो मिनिएचर में आपने देखा कि मिनी मतलब स्मॉल और डिमिन्यूटिव मतलब भी होता है स्मॉल ही। तो करेक्ट आंसर भी आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अपॉर्टीन। अपॉर्टीन का मीनिंग होता है बी अप्रोप्रिएट और रिलेटेड। हिंदी में इसका मतलब होता है संबंध रखना। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है अपॉर्टीन को आप आपका इंटरटेनमेंट हो रही थी तो ये ऐप बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। आप जैसे यूट्यूब यूज़ करते हो तो आपके लिए आपसे वो रिलेटेड है क्योंकि आपके काम का है, ठीक है। तो आपको उसको इस तरह से याद रखना है कि आप इंटरटेन हो रहे थे तो ये ऐप आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो
तो यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, और वर्ड था आपका बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। ठीक है, आपको ऑप्शन में से बताना था। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि एपर्टेन, तो आपको याद आना चाहिए कि आप एंटरटेनमेंट हो रही थी आपकी, तो ये ऐप आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर भी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास अरेग्न। अरेग्न मीनिंग होता है एक्यूज ऑफ अ रॉन्ग, आपके ऊपर आरोप लगाना, उसी को कहते हैं अरेग्न। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है अरेग्न को, अरे गन जिसने उठाई वही दोषी है। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। देखो आपको लग रहा है कि इसमें लिखा है कि अरे गन, ठीक है, अरे गन जिसने उठाई वही दोषी है। आप बोल रहे हो कि जिसने गन उठाई वही कल्प्रेट है। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से बस याद रखना है कि ठीक है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन अपोजिट इन मीनिंग, आपको अपोजिट बताना है। ठीक है, और वर्ड है आपका अरेग्न। तो अरेग्न, अरे तो आपने देखा कि अरे गन जिसने उठाई वही दोषी है। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो मतलब उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो वो फ्री है, तो फ्री आपका सही आंसर हो जाएगा, और करेक्ट आंसर भी आपका यही है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एनजीएसटी। ठीक है, एंगेस्ट कहते हैं इसको, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है वरी और फियर, और हिंदी में इसका मतलब होता है कि घबराहट, डर, उसको कहते हैं हम एंगेस्ट। ठीक है, अब इस वर्ड को आप याद कैसे करोगे, इसका निमोनिक्स कैसे बनाओगे? आपको रीड करना है एंगेस्ट को एज 1 GST। ठीक है, दैट इज़ 1 रुपीज़ GST सिर्फ भरा, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं इनकम टैक्स वाले पकड़ ना ले। ठीक है, आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 1 ही रुपये GST भरी थी। ठीक है, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं इनकम टैक्स वाले ना पकड़ ले। ठीक है, आप तो ये बस आपको इसको इस तरह से याद करना है। और यही क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था चूज द वन अपोजिट इन मीनिंग, आपको अपोजिट बताना है। तो आपने NGST एंगेस्ट का देखा, एंगेस्ट का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा कि कैजुअल, आप बिल्कुल रिलैक्स, तो आपको डर नहीं लग रहा है, तो एंगेस्ट का आपका अपोजिट हो जाएगा कैजुअलनेस। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल वोकैबलरी टेक्स्ट को। आज वर्ड्स थोड़े जो थे वो डिफ़िकल्ट है, बट एक बार आप वीडियोस दोबारा देखोगे तो आपको गारंटी है कि याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।